नमस्कार, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आपका लेट्स ग्रो ग्रीन्स में। मॉनसून का मौसम है और प्लांट लवर्स के लिए ये मौसम बिल्कुल परफेक्ट है अपने घर में नए प्लांट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। नर्सरी से ख़रीदा हुआ पौधा घर लाने के बाद आप किस तरह रीपॉट करें, आज का वीडियो इसी विषय पर है। व्हेन टू रीपॉट। नर्सरी से ख़रीदा हुआ पौधा जब आप घर लेके आते हैं तो क्या आप उसे उसी समय रीपॉट कर देते हैं या 2-4 दिन के लिए उसको शेड वाली जगह पे रख देते हैं। अगर आप मेट्रो में रहते हैं तो ये पौधा किसी रिमोट लोकेशन वाली नर्सरी से लाया गया होगा। शहरों में जो भी प्लांट नर्सरी होती है वो धूल, मिट्टी, गर्मी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और ट्रांसपोर्टेशन के कारण प्लांट को स्ट्रेस में ले आती है। हो सकता है कि आपका पौधा एक्सट्रीमली ड्राई हो, तो ऐसे में आप उसे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके उसे अपने घर में किसी शेड वाली जगह पर 2-4 दिन के लिए रेस्ट करने दें। डिसाइड द प्लांटर टाइप। आप अपने नए पौधे को किस तरह के पॉट में ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, ये आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा। मिट्टी के गमले में, सिरेमिक में, प्लास्टिक के प्लांटर में या ग्रो बैग में। प्लांटर डिसाइड करने के लिए किस तरह के पौधे को आप रीपॉट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप फ्लावर्स के पौधे लाए हैं या आप लाए हैं कोई इंडोर प्लांट या आप लाए हैं कोई फ्रूट का ट्री, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लांटर को यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक तरह के पौधे के लिए। प्रिपेयरिंग द प्लांटर। एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने अपने न्यू प्लांट को कैसे प्लांटर में रीपॉट करना है, तो आप अपने प्लास्टिक प्लांटर में होल्स कर सकते हैं ड्रेनेज के लिए। इन केस वो सिरेमिक का है या मिट्टी का है तो उसमें होल्स ऑलरेडी होते हैं। जब भी मैं गार्डनिंग के काम के लिए बैठती हूँ तो मैं नीचे पेपर बिछा लेती हूँ, जिससे कि जो भी मिट्टी और जो भी चीज़ें गिरती हैं वो सब मुझे समेटने में आसानी होती है। अब मैंने अपने प्लांटर्स में ड्रेनेज होल्स पंक्चर कर दिए हैं। अपने नए पौधे को पुराने कंटेनर से निकालने से पहले आप अपनी सॉइल मिक्स को रेडी कर लीजिए। अक्सर नर्सरी से जो पौधे हम लेके आते हैं वो या तो चिकनी मिट्टी में उगाए जाते हैं या कोकोपीट में। तो आपका जो नया प्लांट है अक्सर अगर चिकनी मिट्टी में उगाया गया है तो रूट बाउंड होता है, और अगर कोकोपीट में वो प्लांट है तो उसमें न्यूट्रन डेफिशिएंट कंडीशन में है, क्योंकि कोकोपीट सिर्फ एक ग्रोइंग मीडियम है। थिंग्स टू ऐड इन द सॉइल मिक्स। मैंने पहले गार्डन सॉइल ली है। मॉनसून के कारण इसमें अर्थवर्म्स दिख रहे हैं जो कि गार्डनर्स के लिए एक बेस्ट फ्रेंड है। साथ में मैंने इसमें ऐड किया है वर्मिकुलाइट, परलाइट, साथ में इसमें ऐड किया है वर्मी कंपोस्ट और लिया है मैंने कोकोपीट। कोकोपीट को स्क्वीज़ करके इसमें से एक्सेस वाटर मैंने निकाल दिया है। और कोकोपीट जब सॉइल मिक्स में आप डालते हैं तो उससे जो सॉइल की जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाती है। इससे जो रूट्स हैं वो आसानी से सॉइल को पेनिट्रेट कर पाते हैं और जो रूट्स हैं वो अपना जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ले पाते हैं। मॉनसून का मौसम है तो इसमें मैंने थोड़ी सी नीम खली भी ऐड की है एज अ फंगीसाइड। टाइम टू रीपॉट। मैंने अपना नया प्लांटर तैयार कर लिया है, उसमें मैंने सॉइल मिक्स भर लिया है और मैं रीपॉट करने जा रही हूँ अपना एंथूरियम का पौधा जो कि मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि पॉली बैग के बजाय मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स के ही पौधे लूँ, और कई बार ऐसा होता है कि पॉली बैग्स में भी पौधे लेने पड़ जाते हैं। तो अब मैंने एडजस्ट कर ली है जो प्लांटर की हाइट है उतना, और अब मैं इसमें से अपने एंथूरियम को निकालने जा रही हूँ। आप देखेंगे कि जब भी हम प्लांटर लेते हैं और उसमें से जो नर्सरी से लाया हुआ पौधा लेके आते हैं तो कई बार वो रूट बाउंड होता है। ये देखिए इसकी रूट्स कहाँ तक पहुँची हुई हैं। अगर मिट्टी चिकनी है तो आप इसको पानी के नीचे धो लीजिएगा ताकि वो मिट्टी निकल जाए। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। पहला ये कि जो पौधा आप नर्सरी से लाए हैं जिस भी कंटेनर में वो है तो नए प्लांटर का साइज़ उससे 2 से 4 इंच बड़ा होना चाहिए। दूसरा ये कि रीपॉट करने के बाद आप अपने प्लांटर्स को शेड वाली जगह पे रखें। तीसरा, जब आप उसको पानी देंगे तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें और पानी तभी दें जब टॉप सॉइल आपको सूखी हुई लगे। चौथा ये कि जब आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें कोई पेस्ट्स अंदर ना आ जाएं जिससे कि आपके नए पौधे को नुकसान पहुंचे।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।